बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वह है वेक्टर गुणन के गुण। जैसे इसके पहले की वीडियो में हम आपको बताए थे स्केलर गुणन के गुण, ठीक उसी तरह से वेक्टर गुणन के गुण। तो देखिए आप, पहला गुण नंबर 1, वेक्टर गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। वेक्टर गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तब उन वेक्टरों का वेक्टर गुणन हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। समीकरण नंबर 1। फिर आगे वेक्टरों के क्रम को उलट देने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस ए बराबर बी ए साइन और ब्रैकेट में 360 अंश माइनस थीटा यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। अथवा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू बी ए इंटू माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। चूंकि साइन 360 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अथवा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और बराबर माइनस बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। समीकरण नंबर 2। आगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? जो बायां पक्ष है वह बाएं पक्ष, कहने का मतलब दायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ऋण चिन्ह है तो इस वजह से क्या होगा? हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अर्थात वेक्टर गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि हम इसके पहले स्केलर गुणन आपको बताए थे कि स्केलर गुणन जो है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखे थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा गुण इसका नंबर 2, वेक्टर गुणन वितरित होता है। नंबर 2, वेक्टर गुणन वितरित होता है। जैसे स्केलर गुणन में था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी एक चित्र बना लेते हैं। यह है वेक्टर ए, वेक्टर बी, यहाँ ये वेक्टर सी और वेक्टर बी और सी का जो परिणामी है वह है वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी
इसको O मान लेते हैं, ये P है और ये Q है। चित्र के अनुसार दो वेक्टर, एक वेक्टर B दूसरा वेक्टर C, इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी है वह है वेक्टर B प्लस C। इस वेक्टर B का वेक्टर A की दिशा में जो घटक है वह OP, वेक्टर C का वेक्टर A की दिशा में घटक PQ और वेक्टर B प्लस वेक्टर C का वेक्टर A की दिशा में जो घटक है वह OQ है। अतः चित्रानुसार क्या हो जाएगा? हो जाएगा OQ बराबर OP धन PQ अथवा वेक्टर B धन वेक्टर C बराबर वेक्टर B धन वेक्टर C। दोनों ओर वेक्टर A से वेक्टर गुणन करने पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और प्लस वेक्टर A और क्रॉस वेक्टर C। अर्थात वेक्टरों का जो गुणन है वह वितरण नियम का पालन करता है। वेक्टरों का जो गुणन है वह वितरण नियम का पालन करता है। ये है हमारा वेक्टर गुणन का दूसरा गुण। अगला आप देखिए नंबर 3, दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणन। तीसरा गुण है दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणन शून्य होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर हैं। अगर परस्पर समांतर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? थीटा बराबर 0 अंश। अतः वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर n अथवा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन 0 अंश इंटू यूनिट वेक्टर n अथवा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और बराबर 0। अर्थात दो समांतर वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है वह शून्य होता है। ये था हमारा वेक्टर गुणन का तीसरा गुण। अगला नंबर 4, चौथा पॉइंट है दो लंबवत वेक्टरों का चौथा पॉइंट दो लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणन अधिकतम होता है। या कह सकते हैं कि परिमाण के दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि कोई दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर A दूसरा है वेक्टर B और वह दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तो उनके बीच का जो कोण है थीटा बराबर वो क्या होगा? 90 अंश। और ऐसी स्थिति में हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन 90 अंश यूनिट वेक्टर n अथवा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB और साइन 90 का मान 1 इंटू यूनिट वेक्टर n अथवा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B
बराबर ए बी यूनिट वेक्टर n, अर्थात दो लंबवत वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है वह अधिकतम होता है। कहने का मतलब उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये था हमारा वेक्टर गुणन का नंबर 4 गुण। पांचवा है दो समान वेक्टरों का वेक्टर गुणन। नंबर 5, दो समान वेक्टरों का वेक्टर गुणन शून्य होता है। कैसे होता है हम आपको इसको बता रहे हैं। अगर कोई दो समान वेक्टर हैं तो दो समान अगर वेक्टर होंगे तो उन दोनों वेक्टरों की जो दिशाएं हैं एक ही ओर होंगी और वह परस्पर समांतर होंगे, और ऐसी स्थिति में उनके बीच का जो कोण है वह शून्य होगा, अर्थात थीटा बराबर शून्य होगा। और जब थीटा बराबर शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वेक्टरों का जो वेक्टर गुणन है, अगर वह दोनों समान वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तो क्या हो जाएगा, सूत्र के अनुसार वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। ये तो सूत्र हो गया, परंतु दोनों वेक्टर समान हैं तो इस वजह से वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, तो इसलिए क्या होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a और बराबर a और साइन 0 अंश यूनिट वेक्टर n, अथवा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू a स्क्वायर इंटू शून्य और बराबर शून्य। कहने का मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर शून्य। क्यों? क्योंकि साइन 0 अंश बराबर 0, इस वजह से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू शून्य। अगला नंबर 6, दो समान कोणिक एकांक वेक्टरों का, छठा पॉइंट है, दो समान कोणिक एकांक वेक्टरों का वेक्टर गुणन हम मान लेते हैं कि माना x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर हैं वह है क्रमशः i कैप, j कैप और k कैप। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, नंबर 1 वेक्टर i कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू j कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू k कैप क्रॉस k कैप और बराबर शून्य। और नंबर 2, या इसी जो सर्किल हम बना रहे हैं इसी की मदद से इसको हम कहते हैं i, j और k, i कैप, j कैप और k कैप। इसकी मदद से क्या हो जाएगा, i क्रॉस j इक्वल टू k कैप। दोनों की डायरेक्शन एक ही ओर है और इन दोनों का गुणन जो है वेक्टर k के बराबर होगा। और अगर यहीं पर j क्रॉस i तो विपरीत होने की वजह से बराबर हो जाएगा माइनस k कैप, और इसी तरह से j क्रॉस k बराबर i कैप और k क्रॉस j इक्वल टू माइनस i कैप। और ठीक इसी तरह से
के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप। इसे जो हमने एक गोलाकार सर्किल जो बनाया है, इसी की मदद से आप आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के कैप और जे क्रॉस के दोनों की डायरेक्शन एक ही ओर होने की वजह से इनका जो गुणनफल है आई कैप के बराबर, और अगर के क्रॉस जे है तो विपरीत दिशा होने की वजह से माइनस आई कैप होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ये दिखाया है। तो ये था हमारा छठा गुण, दो समान कोणिक एकांक वेक्टरों का वेक्टर गुणन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जब आंकिक प्रश्न हल करोगे तो वहाँ पर इसका बहुत उपयोग है। सातवां और अंतिम गुण है नंबर 7, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन उनके आयताकार घटकों के पदों में। नंबर 7, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन आयताकार घटकों के पदों में। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन आयताकार घटकों के पदों में, या कह सकते हैं कि उनके आयताकार घटकों के पदों में। हम मान लेते हैं कि माना कोई दो वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, जिनके आयताकार घटक वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब वेक्टर गुणन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपस में इनका गुणा करते हैं। सबसे पहले ए एक्स आई से इस सब में गुणा करेंगे, फिर ए वाई जे से करेंगे और इसी तरह से ए जेड के से करेंगे। तो हो जाएगा क्या, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप और प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। और ठीक इसी तरह से ए वाई जे से करेंगे तो प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप और प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप और प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के कैप और प्लस अब ए जेड के कैप से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई कैप और प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप और प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। मान रख लेते हैं इसी सर्किल की मदद से, जो हम इसके पहले अभी आपको बताए थे, आई जे और के। इसकी मदद से हम मान रखते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स और गुणे आई क्रॉस आई की जगह पर 0, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे का हो जाएगा के, तो यहाँ पर प्लस ए एक्स बी वाई और हो गया के कैप और प्लस
AX BZ I क्रॉस के तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे और प्लस AY BX जे क्रॉस आई विपरीत दिशा होने की वजह से हो जाएगा क्या, माइनस के कैप और प्लस AY BY इंटू 0 और प्लस AY BZ जे क्रॉस के तो हो जाएगा आई कैप। ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस AZ BX के क्रॉस आई है तो हो जाएगा जे कैप और प्लस AZ BY के क्रॉस जे है तो हो जाएगा माइनस आई कैप और प्लस AZ BZ इंटू 0। जब हमने मान रखा इस सर्किल की मदद से तो आपके सामने दिख रहा है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं और आप ऐसे नोट करते रहिए। इसको और आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, हो जाएगा आगे अथवा A क्रॉस B बराबर, जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अथवा A क्रॉस B बराबर, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा AX BY के कैप और ये हो गया माइनस AX BZ जे कैप और माइनस AY BX के कैप और ये भी 0 हो गया और प्लस AY BZ आई कैप और प्लस AZ BX जे कैप और माइनस AZ BY आई कैप और ये भी 0 हो गया। अब आई जे और के को एक तरफ कर लेते हैं, हो जाएगा सबसे पहले आई को, ये हो गया आई हमने कॉमन लिया आई कैप तो हो गया AY BZ और यहाँ पर माइनस AZ BY और ठीक इसी तरह से यहाँ पर AX BZ है, यहाँ पर AZ BX है, तो अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे कैप तो हो गया AX BZ और माइनस AZ BX और प्लस के कैप तो हो जाएगा AX BY और माइनस AY BX। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आई कैप AY AZ और BY BZ और माइनस जे कैप AX AZ और BX BZ और ये हो जाएगा के कैप तो AX AY और BX BY और इसको और दूसरे रूप में लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप AX AY AZ BX BY और BZ ये किसके बराबर है, A क्रॉस B के, या A क्रॉस B बराबर आई कैप जे कैप के कैप AX AY AZ और BX BY BZ एक सारणिक रूप है। कहने का तात्पर्य कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन उनके आयताकार घटकों के पदों में सारणिक के रूप में होता है। हमने गुणा किया और गुणा करने के बाद जो आपके सामने जो दिख रहा है यह सारणिक का रूप है। तो यह एक अलग ही क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि
दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन उनके आयताकार घटकों के पदों में सारणी के रूप में होता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप ऐसे ही नोट करके तैयार करिए और इस चैप्टर में जो शेष और टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।